गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक कार्ल मार्क्स कर रहे थे, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक कार्ल मार्क्स। अब हम पूरा कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी पिछली वीडियो में मैंने आपको ऑल ओवर कार्ल मार्क्स के बारे में बता दिया था। वे कार्ल मार्क्स कौन थे? वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवक्ता, और इन्होंने क्या है, समाजवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। और इसके साथ ही हमने कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के बारे में मैंने मोटी रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत की। यानी क्या है, उनके कौन कौन से सिद्धांत थे। आज हम उन सिद्धांतों की विस्तृत रूप से विवेचना करेंगे। तो चलो आज हम इसका क्वेश्चन करते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में कार्ल मार्क्स, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रथम प्रवक्ता। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि वैज्ञानिक समाजवाद के प्रथम प्रवक्ता या वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन करने वाले यानी कार्ल मार्क्स के यानी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। या क्वेश्चन बन सकता है, वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में कार्ल मार्क्स के विचारों का वर्णन कीजिए, या कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद के समर्थक के रूप में क्यों जाना जाता है। जब इसके साथ वैज्ञानिक जुड़ गया, यानी क्या है, वैज्ञानिक यानी जो वर्तमान में है, यानी क्रमबद्ध हम जैसे राजनीति विज्ञान को विज्ञान के साथ जुड़े तो हम क्या है, राजनीति के साथ जब विज्ञान जुड़ जाता है तो क्या है, राजनीति का क्रमबद्ध और व्यवस्थित यानी राजनीति विज्ञान है। उसी प्रकार यानी क्या है, पहले के विचारक हुए जिन्होंने समाजवाद के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में विस्तार पूर्वक बता दिया था। यानी समाजवाद यानी वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना का आदर्श कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत किया था। वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना, यानी क्या है, यूं भी कह सकते हो साम्यवाद, जिसमें क्या है, वर्ण जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और साथ में ही यानी क्या है, आर्थिक दृष्टि पर कोई विषमता नहीं होगी। तो क्या है, हम कर रहे थे वैज्ञानिक समाजवाद, यानी वैज्ञानिक समाजवाद के प्रथम प्रवक्ता के रूप में किसको जाना जाता है, कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स ने क्या है, यानी समाजवाद को आर्थिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। यानी क्या है, विस्तृत रूप से इसकी विवेचना किसने की, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स से पूर्व भी कई विचारक हुए हैं जिन्होंने क्या है, समाजवाद के बारे में यानी अपनी रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने क्या कहा कि यानी कार्ल मार्क्स समाजवादी विचारधारा के प्रतिपादक थे। यानी वो क्या हम कह सकते हैं कि समाजवाद की विचारधारा का प्रतिपादन करने वाले पहले विचारक नहीं थे। उससे पूर्व भी कई विचारक हुए, उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ में ही हम ये कहेंगे अंत में, यानी क्या है, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में किसको जाना जाता है, कार्ल मार्क्स को ही जाना जाता है। तो क्या है, मार्क्स से पूर्व भी अनेक ब्रिटिश और फ्रेंच विचारक हुए जिन्होंने क्या है, समाजवाद के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। ये विचार क्या थे, आर्थिक विषमता के स्थान पर समाज में धन के न्यायोचित वितरण पर बल देते थे। यानी आप ये ध्यान रखोगे, यानी जो पहले के जो ब्रिटिश और फ्रेंच विचारक थे, इसमें आप ये ध्यान रखोगे, जो ब्रिटिश व फ्रेंच विचारक थे उन्होंने यानी क्या है, धन की यानी आर्थिक विषमता के स्थान पर, आर्थिक विषमता के स्थान पर धन के न्यायोचित
यानी ये लाइन आप अंडरलाइन करके लिखोगे। यानी जो कार्ल मार्क्स प्रथम प्रवक्ता थे वैज्ञानिक समाजवाद के, और जो अनेक उससे पूर्व जिन्होंने समाजवाद की व्याख्या की वो विचारक थे जो ज्यादातर ब्रिटिश और फ्रेंच विचारक थे। उनका क्या मानना था कि आर्थिक विषमता के स्थान पर धन के न्यायोचित वितरण पर उन्होंने बल दिया। और इस दृष्टि से उन्होंने क्या कहा कि यानी क्या है, धन का न्यायोचित रूप से वितरण हो। इससे क्या है, कार्ल मार्क्स संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने क्या है, आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए, आर्थिक असमानता को दूर करने के प्रयास किए। तो आप इस लाइन को अंडरलाइन करके लिखोगे, क्योंकि पुराने जो साम्यवादी विचारक है और जो कार्ल मार्क्स साम्यवादी विचारक है, उन दोनों में प्रमुख अंतर यही है। इसमें आप आगे करोगे कि उन्होंने न्यायोचित वितरण पर बल देते थे, किंतु उन्होंने यह नहीं बताया कि वह विषमता किन कारणों से उत्पन्न होती है। यानी क्या है, यानी ये जो विषमता है धन की, यानी किसी के पास धन बहुत ज्यादा मात्रा में है और क्या है, अमीर और अधिक अमीर होता जा रहा है, गरीब और अधिक गरीब होता जा रहा है। तो इसका कारण क्या है, यानी आर्थिक विषमता का जो पुराने समाजवादी विचारक थे वो आर्थिक विषमता का पता नहीं लगा पाए। यानी उन्होंने सैद्धांतिक अध्ययन ही नहीं किया, व्यवहारिक अध्ययन और वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, कार्ल मार्क्स ने। तो पुराने विचारकों के बारे में आता है कि उन्होंने समाज की प्रगति और विकास के नियमों को समझने का परिवर्तन नहीं किया और वर्तमान अवस्था को सुधारने के लिए कोई व्यवहारिक दर्शन प्रस्तुत नहीं किया। यानी आप इसको ऐसे समझोगे, यानी वर्तमान अवस्था को सुधारने के लिए कोई व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं किया। यानी इस प्रकार पहले हम करेंगे, यानी जो ब्रिटिश और फ्रेंच विचारक थे उन्होंने समाजवाद के बारे में क्या अपने विचार दिए। इस प्रकार आप दोनों में अंतर कर सकोगे। तो हम पहले वो विचार करेंगे जिन्होंने यानी क्या है, समाजवाद के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। फिर हम करेंगे कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद के प्रथम प्रवक्ता के रूप में। तो यानी पहले हम उन विचारकों के, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि यानी कार्ल मार्क्स से पूर्व भी कई विचारक हुए जिन्होंने समाजवाद से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए। उसमें उन्होंने यानी क्या कहा, पुराने विचारकों में यानी साम्यवाद संबंधी विचारकों में कार्ल मार्क्स में यही भिन्नता थी कि जो पुराने साम्यवादी, जो कार्ल मार्क्स से पूर्व साम्यवाद से संबंधित विचारक हुए, उन्होंने कहा कि उन्होंने वर्तमान व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं किया, यानी कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं किया। यानी क्या है, आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए कोई सुधार करने या वर्तमान अवस्था को सुधारने के लिए कोई व्यवहारिक प्रयास नहीं किया। और साथ में ही उन्होंने यानी क्या है, आर्थिक जो विषमता थी उसको दूर करने का प्रयास नहीं किया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि धन के यानी विषमता के स्थान पर उन्होंने यानी आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि धन के न्यायोचित वितरण पर अपना ध्यान दिया। यानी उनका अध्ययन क्या था, सैद्धांतिक था। और इसने क्या है, सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो कर ली, परंतु गुलाब के वृक्षों के लिए कोई धरती तैयार नहीं की। यानी इस संबंध में यानी वेपर का कथन आप जरूर लिखोगे, राइट है। इस संबंध में वेपर ने कहा है, किस संबंध में, जो कार्ल मार्क्स से पूर्व साम्यवादी विचारक है, कि वेपर ने कहा है कि जो पुराने साम्यवादी विचारक है उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की, सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो कर ली है,
लेकिन उनके लिए कोई धरती या यूं कह सकते हो कोई धरती या भूमि यानी नहीं होती। इस प्रकार यानी हम इसकी विवेचना करेंगे, यानी जो पुराने विचारक थे, साम्यवादी विचारक थे, उन्होंने यानी आर्थिक विषमता और उनके यानी न्यायचित वितरण, धन के न्यायचित वितरण पर बात तो की है, लेकिन कोई व्यवहारिक अध्ययन या उसमें सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इस प्रकार हम वेबर द्वारा इस कथन को स्पष्ट कर सकते हैं कि उन्होंने जो पुराने साम्यवादी विचारक हुए हैं, जिन्होंने कार्ल मार्क्स से पूर्व अपनी साम्यवादी विचारधारा प्रस्तुत की है, उन्होंने क्या है सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो कर ली है, लेकिन उनके लिए कोई यानी सुंदर धरती नहीं खोजी है। इस प्रकार हम आगे करेंगे। इसलिए कार्ल मार्क्स से पूर्व के समाजवादियों को सोपन लोकीय यानी समाजवादी भी कह देते हैं। सोपन लोकीय समाजवादी। इस प्रकार अगर छोटा क्वेश्चन आता है कि सोपन लोकीय समाजवादी कहकर कार्ल मार्क्स ने उन्हें क्यों पुकारा है, तो आप कहोगे यानी क्या है, उन्होंने क्या धन के न्यायचित वितरण को यानी पर ये ध्यान दिया और आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए कोई व्यवहारवादी यानी व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत नहीं किए, और इसलिए उन्हें जो कार्ल मार्क्स से पूर्व समाजवाद से संबंधित उन्होंने जो अपने विचार दिए, जो ब्रिटिश और फ्रेंच विचारक हुए थे, उन्होंने क्या है इस प्रकार के जो दार्शनिकों को क्या है सोपन लोकीय समाजवादी की संज्ञा दी है। और वेबर का ये कथन स्पष्ट किए कि सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो करनी है, परंतु उसके लिए कोई धरती नहीं खोजी है। इस प्रकार इन समाजवादियों को क्या है सोपन लोकीय समाजवादी की संज्ञा दी है कार्ल मार्क्स ने। इसके पश्चात कार्ल मार्क्स लिखते हैं कि अभी तक सभी दार्शनिक जगत का विश्लेषण करने में लगे हैं, और उसका प्रमुख कार्य विश्लेषण करना नहीं वरन उसे बदलना है। यानी आप एक ये चीज ध्यान रखोगे, यानी कार्ल मार्क्स का ये कहना था, यानी उससे पूर्व जो साम्यवादी विचारक हुए उनकी उसने आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने यानी साम्यवाद या आर्थिक विषमता के बारे में यानी गहन अध्ययन तो किया, लेकिन उन आर्थिक विषमता को, उन परिस्थितियों को दूर करने के लिए और समस्या को सुधार के लिए कोई व्यवहारिक कदम नहीं उठाया, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना था। साथ में ही उन्होंने कहा कि मार्क्स का समाजवाद इतिहास के कुछ महान व्यक्तियों के कार्य का परिणाम नहीं, यानी उन्होंने ये भी कहा है कि कार्ल मार्क्स का जो साम्यवाद का सिद्धांत है, उन्हें प्रथम वैज्ञानिक समाजवाद का यानी प्रवक्ता क्यों कहा गया है, इसके लिए हम ये भी तर्क देंगे कि उससे पहले यानी उनका जो अध्ययन है वो गूढ़ अध्ययन यानी क्या है सैद्धांतिक न होकर व्यवहारिक अध्ययन पर आधारित है। इसके साथ ही मार्क्स उन इतिहासकारों से बिल्कुल सहमत नहीं है जिन्होंने उसको कुछ महान व्यक्तियों के कार्यों का परिणाम माना। इसलिए विकास को समझने के लिए उन्होंने यानी हीगल जो कि पाश्चात्य विचारक ही है, हम उसका हीगल भी यानी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम हमारा कार्ल मार्क्स चल रहा था, उसका लिए हम ध्यान देंगे कि द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया और उसका विश्वास है कि आर्थिक शक्तियों के आधार पर ही इतिहास का अनवरत विकास हुआ है। यानी हम ये चीज ध्यान में देंगे कि जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है वो क्या है, आर्थिक परिस्थितियों पर ही आधारित है, यानी अर्थ पर ही आधारित है। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कार्ल मार्क्स ने कहा समाज में दो वर्ग ही होंगे, पूंजीपति और श्रमिक, एक अमीर और एक गरीब, और दोनों में हमेशा संघर्ष रहेगा। तो क्या है यानी आर्थिक विषमता ही इसमें मायने रखती है, इसलिए उसने क्या है आर्थिक विषमता को दूर करने के प्रयास किए। इसके साथ ही उन्होंने क्या कहा कि आर्थिक शक्तियां ही इतिहास के विकास में, आर्थिक शक्तियां ही इतिहास के अनवरत विकास में सहयोग प्रदान करती है।
ये अनवरत यानी निरंतर चलता रहता है। यानी इतिहास का जो कालक्रम है बदलता है, वो क्या है, आर्थिक परिस्थितियों के कारण उसमें परिवर्तन होता रहता है, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना था। तो आप ये चीज भी अपने माइंड में रखोगे कि आर्थिक शक्तियां कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का प्रमुख आधार है, क्योंकि उसने समाज को यानी अर्थ के आधार पर ही दो भागों में बांटा, अमीर और गरीब, या यूं कह लो पूंजीपति और श्रमिक, या यूं कह लो शोषक और शोषित। इस प्रकार उसने विभाजन किया और उसने इस बात पर बल दिया कि ऐतिहासिक घटनाओं पर आर्थिक परिस्थितियां अपना प्रभाव डालती है। यानी उसने क्या है, इतिहास का गूढ़ अध्ययन किया और अध्ययन के पश्चात उसने कहा कि इतिहास का जो कालक्रम है वो आर्थिक परिस्थितियों पर ही आधारित है, और क्या है, इतिहास को आर्थिक परिस्थितियां बहुत कुछ सीमा तक प्रभावित करती है और ऐतिहासिक घटनाओं पर यानी आर्थिक परिस्थितियां अपना प्रभाव डालती है। यानी हम उसका उल्टा भी कह सकते हैं कि जो जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उन पर क्या है, आर्थिक शक्तियां अपना प्रभाव डालती है। यानी यूं कहेंगे ऐतिहासिक घटनाएं भी क्या है, आर्थिक शक्तियां अपना प्रभाव डालती है। और क्या है, जितना भी हमारा अब तक का इतिहास है उसको अर्थ कहीं न कहीं प्रभावित करता ही रहता है, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना है। फिर आधुनिक समाज का बड़ी गूढ़ता से और आलोचनात्मक अध्ययन किया। किसने? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने क्या है, यानी हम यही तर्क देंगे कि उसने जो पुराने समाजवादी विचारक है उन्होंने क्या है, इतिहास का व्यवहारिक अध्ययन नहीं किया, और क्या है, उन्होंने क्या है, न्यायचित वितरण, धन के न्यायचित वितरण पर ही बल दिया। आर्थिक विषमता क्यों पैदा हो रही है इस बारे में उन्होंने गहनता से अध्ययन नहीं किया, और कार्ल मार्क्स ने इस पर गहनता से अध्ययन किया और उसके पक्ष और विपक्ष दोनों बारों में उसने अध्ययन किया। उसने पूंजीवाद के दोषों का वर्णन के साथ, यानी क्या है, कार्ल मार्क्स ने जो पूंजीवाद थे, जो अमीर लोग थे, जो शोषक वर्ग थे, जिन्होंने क्या है अधिकतर भूमि पर अपना अधिकार जमा लिया था, उन पर क्या है, यानी पूंजीपति। अब हम आएंगे अपने सिद्धांत पर। पूंजीपतियों के अधिक पूंजीपति होने, पूंजीपतियों को हम अमीर वर्ग या धनिक वर्ग या यूं कह सकते हैं शोषक वर्ग, एक ही बात है। यानी ये जो वर्ग था, पूंजीपति जो वर्ग था, उनके पास क्या थी, अधिक जमीनें थी। यानी पहले क्या था, जो अधिक जमीनों पर उन्होंने अधिकार कर लिया, और जमींदार लोग और कुछ लोग जो जिनके पास यानी नामात्र की भूमि बची या भूमि उन्हें मिली ही नहीं, वे क्या थे, श्रमिक थे और शोषित थे और इन पूंजीपतियों के अधीन थे। इसके साथ ही उन्होंने पूंजीवाद के दोषों का वर्णन किया। यानी कार्ल मार्क्स ने क्या है, पूंजीवाद के जो दोष है उनका वर्णन करते हुए उन्होंने क्या है, सुधार की अपनी थ्योरी दी। यानी उन्होंने कहा कि पूंजीपति कैसे अधिक पूंजीपति होते जा रहे हैं और कैसे वो श्रमिक वर्ग का शोषण कर रहे हैं, और उसमें यानी पूंजीपतियों में सुधार के पश्चात उन्होंने वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत किया। यानी यूं कह सकते हो, इसके कई नाम है, ध्यान रखना, वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना का आदर्श, या यूं कह सकते हैं इसको साम्यवाद, या यूं कह सकते हो सर्वहारा वर्ग। यानी जो गरीब वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र। यानी वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना का आदर्श, यानी साम्यवाद। यानी क्या है, किसी के आधार पर, धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार उन्होंने क्या है,
वैज्ञानिक रूप प्रदान किया, यानी समाजवाद को उसकी भावुक कल्पना पृष्ठभूमि से निकालकर क्या है वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। और इसके साथ ही उसने क्या कहा, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ का नारा दिया। किसने, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, नारा था विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। एक हो जाओ यानी क्या है, पूंजीपति अपने विनाश के कारण उनके खुद में ही निहित थे। एक तो वो क्या है श्रमिकों का शोषण करते थे, दूसरे उन्होंने क्या है जगह जगह अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। और कारखाने स्थापित करने के कारण यानी मजदूर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण उनमें स्वतंत्रता और समानता की लहर उठी, विचारों का आदान प्रदान हुआ और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए। दूसरे कार्ल मार्क्स ने ये नारा दिया कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, जब तक आप एक नहीं होगे आपका शोषण होता ही रहेगा। इस प्रकार उन्होंने ये नारा क्या है श्रमिक वर्ग को संगठित करने का प्रयास किया। और 1864 में प्रथम अंतरराष्ट्रीय की स्थापना उनका पहला कदम था। इस प्रकार यानी इस संबंध में जोड़ ने लिखा है कि यानी जो वैज्ञानिक है उन्होंने क्या उनके वैज्ञानिक समाजवाद के बारे में उन्होंने लिखा है कि प्रथम समाजवादी लेखक है कौन, कार्ल मार्क्स। यानी हमारा क्वेश्चन था प्रथम समाजवादी प्रवक्ता के रूप में कार्ल मार्क्स का अध्ययन। तो उन्होंने क्या कहा, जोड़ ने कहा कि वे पहले वैज्ञानिक समाजवादी थे जिन्होंने क्या है समाजवाद का वैज्ञानिक अध्ययन किया, सैद्धांतिक अध्ययन किया और जिनका कार्य को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। और उन्होंने अपने वांछित समाज का चित्रण किया और वरन उन परिस्थितियों का विवरण किया है जिसके माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार आज हमने अपना क्वेश्चन किया कि ये कार्ल मार्क्स प्रथम वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवक्ता के रूप में, यानी हम कहेंगे ऐसे एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि कार्ल मार्क्स को समाजवादी विचारक के रूप में जाना जाता है। लेकिन कार्ल मार्क्स से पूर्व भी कई ब्रिटिश और फ्रेंच विचारक हुए जिन्होंने क्या है समाजवाद से संबंधित अपनी विचारधारा का प्रतिपादन किया। लेकिन उनका अध्ययन क्या था, सैद्धांतिक था, दार्शनिक था। यानी उन्होंने धन के न्यायोचित वितरण पर तो बल दिया लेकिन आर्थिक असमानता को दूर करने के कोई प्रयास नहीं किए। यानी उनका अध्ययन सैद्धांतिक था। लेकिन जब कार्ल मार्क्स ने उन परिस्थितियों को देखा, यानी कार्ल मार्क्स ने इन यानी आर्थिक विषमता पर ध्यान देते हुए यानी आर्थिक विषमता का कारण क्या है, क्या समस्या है, इसको दूर करने के उपाय खोजे। इस प्रकार यानी कार्ल मार्क्स को ही वे विचारक या दार्शनिक थे जिन्हें क्या है प्रथम वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवक्ता के रूप में जाना जाता है। क्योंकि इन्होंने यानी समाजवाद का यानी पूंजीपति अधिक पूंजीपति क्यों होते जा रहे हैं और गरीब श्रमिक और अधिक गरीब क्यों होते जा रहे हैं, इसका व्यवहारिक अध्ययन किया और समस्याएं खोजी और क्या है इसको आर्थिक विषमता को दूर करने के समाधान यानी उपाय को खोजकर वर्गविहीन राज्यहीन समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत किया। यानी सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व और विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, यानी ऐसे करके उन्होंने यानी वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इस प्रकार यानी वैज्ञानिक जोड़ ने भी कहा कि कार्ल मार्क्स ही प्रथम यानी साम्यवादी प्रवक्ता वैज्ञानिक साम्यवादी प्रवक्ता थे जिन्होंने क्या है यानी वैज्ञानिक प्रवृत्तियों के बारे में ध्यान देकर यानी सैद्धांतिक ना होकर व्यवहारिक होकर यानी उन्होंने आर्थिक विषमता को दूर करने, आर्थिक विषमता किन कारणों से पैदा हुई है, क्या कारण रहे हैं और आर्थिक विषमता को दूर करने के उपाय खोजे उन्होंने। और इसी के साथ ही उन्होंने क्या कहा कि इतिहास के विकास क्रम में आर्थिक अर्थ कहीं न कहीं महत्व रखता है। अब तक का समस्त इतिहास क्या है, अर्थ पर ही आधारित है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। लास्ट में हम करेंगे कि किसी भी पहलू से हम देखें कार्ल मार्क्स का चिंतन सामाजिक दर्शन के इतिहास में स्वयं एक युग है। यानी क्या है कार्ल मार्क्स को साम्यवाद के प्रवक्ता के रूप में जाना जाता है। और इसके साथ ही उनके विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने साम्यवाद को अस्त व्यस्त रूप में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया और
हुई। यानी इस प्रकार हम कार्ल मार्क्स का जो क्वेश्चन था वैज्ञानिक समाजवाद के प्रथम प्रवक्ता के रूप में, यानी उसका निष्कर्ष निकालेंगे। यानी क्या है उसका निष्कर्ष क्या है, यानी क्या है कार्ल मार्क्स के बारे में हम यानी समाजवादी प्रवक्ता के रूप में है, इसका लास्ट में हम निष्कर्ष रूप में यही कहेंगे, निष्कर्ष रूप में यानी यही कहेंगे कि कार्ल मार्क्स से पूर्व भी अनेक विचारक हुए, यानी ब्रिटिश और फ्रेंच, जिन्होंने समाजवाद के रूप में अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन उन्होंने यानी आर्थिक विषमता को दूर करने के उपाय नहीं खोजे, बल्कि धन के न्यायशील वितरण पर ध्यान दिए। यानी उनका अध्ययन सैद्धांतिक था और कार्ल मार्क्स का अध्ययन क्या था, वैज्ञानिक था। और इसके साथ ही कार्ल मार्क्स ने क्या है समाज में यानी अर्थ के महत्व को ध्यान में दिया, यानी आर्थिक विषमता को दूर करने के उपाय खोजे और उनका निदान भी किया और अपने साम्यवादी संबंधी सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष रूप में कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त रूप में पाया, यानी बिखरा हुआ पाया, और उसने इसे आंदोलन बना दिया और उसके द्वारा साम्यवाद को एक दर्शन और गति प्राप्त की। यानी हम कह सकते हैं, लास्ट में ये आप लाइन जरूर मेंशन करोगे कि पुराने जो साम्यवादी विचारक और कार्ल मार्क्स के में यही अंतर है कि कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त रूप में पाया, और कार्ल मार्क्स ने उसे क्या बना दिया, एक आंदोलन बना दिया। और समाजवाद को एक वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में यानी दर्शन के रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। इस प्रकार आज हमने अपना क्वेश्चन कंप्लीट किया कि कार्ल मार्क्स प्रथम वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। इस कथन की पुष्टि कीजिए। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना।